जो अनुभूति थी, श्री सेठ जी ने उसको ज्यों की त्यों वाणी प्रदान कर दी। ज्यों की त्यों बाबा के मन के अंदर जो विचार हिल रहा था ना, जो विचार चल रहा था, वही सेठ जी ने अपने शब्दों से बाबा के सामने कह दिया। देखो, तो ये प्रत्यक्ष ऐसा लगता है। आप देखा मोहन भाई साहब? बिल्कुल पुष्टि हो गई ना उनके मन में जो आ रहा था, पुष्टि हो गई। और वो जो बात आई थी ना, आप जिस भाव से भगवान स्वयं सेठ जी के रूप में आकर के, और वही बात बाबा को सुना दी जो बाबा के भीतर में चल रहा था, वही पास में बैठे बैठे वही ऋषिकेश के अंदर। तो ये ऐसी बात है। हमारे ठाकुर जी है ना, बड़े विलक्षण है, बड़े विलक्षण है, बड़े अद्भुत है। तभी तो उत्तम, तभी तो वो उत्तम है। केवल ये रामोतार जी, हम राधा बाबा के बारे में विशेष कुछ जानते नहीं है, तो उनका सेठ भाई जी से ज्यादा ऐसा सुना है कि भाई जी के साथ में ज्यादा रहते थे और गोरखपुर में ही रहते थे बेसी। तो उनका पहले का नाम कुछ और था और मालूम नहीं है। अगर कुछ विशेष बातें हो तो आप बताएं। चक्रधर बाबा था, पहले नाम चक्रधर जी महाराज था और फिर राधा बाबा हो गए। चक्रधर जी कहते थे पहले, चक्रधर बाबा, चक्रधर जी महाराज। ये बड़े बड़ी कई बातें हैं ये जो बाबा का बड़ा विलक्षण भाव रहा। आप गीता वाटिका गए हुए तो वहाँ एक पीछे की साइड के अंदर एक वृक्ष है। वहाँ वृक्ष के, वो शरद पूर्णिमा का दिन था और भाई सेठ जी ने बाबा को वहाँ भेजा भाई जी के पास में, और वहाँ पे प्रणाम करते ही बाबा के अंदर वो ठाकुर जी का एक प्रेम जागृत हो गया। तो वहाँ कह रहे हैं फिर वो मंत्र भगवान का एकदम स्फुरित हुआ उस पेड़ के नीचे बाबा को, शरद पूर्णिमा के दिन। वहीं पे भाई जी बाहर पधारे हुए थे और वहीं पे गीता वाटिका में एक पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ बाबा को सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन हुए और वो मंत्र, एक भगवान के नाम का मंत्र प्रस्फुटित हुआ। बड़े विलक्षण महापुरुषों की बातें। बड़ा सेठ जी के बाबा मोस्टली एक दो बातें और भी है बाबा की कि एक बार भाई जी से मौन होने का संकेत मिलने पर बाबा मौन हो गए। मौन व्रत लेने के बाद बाबा अपने पास स्लेट या पेंसिल रखा करते थे। यदि कभी किसी से कुछ कहना होता तो स्लेट पर लिखकर ही बात किया करते थे। लिखकर बात करने में भी बाबा संयम रखते थे कि जहां तक हो सके कम लिखना पड़े। टाइम है ना अभी? पूज्य श्री सेठ जी ऐसा चाहते थे कि बाबा 22 घंटे मौन रहे तथा 2 घंटे प्रवचन दिया करें, जिसे गीता प्रचार के द्वारा लोक संग्रह का कार्य सुंदर प्रकार से हो सके। तो श्री सेठ जी समय समय पर बाबा से निवेदन करते रहते थे। और जब जब सेठ जी प्रवचन देने की बात, क्योंकि भाई जी ने कह दिया ना मौन रहना है, तो भाई जी के प्रति बाबा बताते नहीं थे। पर बाबा का विद्वत्ता बड़ी विलक्षण थी। हमारे स्वामी जी महाराज से भी हमने सुना है कि बाबा प्रवचन देते तो बाबा की बहुत भयंकर भीड़ रहती, जबरदस्त, और बाबा की बातों में बड़ा विलक्षणता थी। पर भाई जी ने मौन का आदेश दे दिया। तो जब जब सेठ जी प्रवचन देने की बात चलाते तब तो बाबा किनारा काट जाते, परंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं बताया कि मेरा मौन व्रत श्री पोदार महाराज के संकेत के अनुसार है। एक बार कर्णवास में बाबा के सामने बड़ी उलझन पूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो गई। कर्णवास की जो सत्संग थी ना, या तो उस समय की बात होगी या पहले की बात होगी। कर्णवास में श्री सेठ जी का सत्संग सत्र चल रहा था। वहीं पर श्री पोदार जी और बाबा भी थे। तो श्री सेठ जी ने बाबा से जब प्रवचन देने के लिए निवेदन किया तो बाबा ने विनम्र, देखो ये बात बड़ी विलक्षण है, आप ध्यान देना मोहन भाई साहब। जब बाबा ने विनम्र शब्दों में व्यवस्था व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इस बात का अधिकारी नहीं हूँ कि प्रवचन दूं और प्रवचन देकर लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूं। जब सेठ जी ने बाबा से कहा प्रवचन देने के लिए, तो बाबा ने व्यवस्था व्यक्त की कि मैं इस बात का अधिकारी नहीं कि प्रवचन दूं और प्रवचन देकर लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करूं।
तो बाबा की बात सुनकर सेठ जी को थोड़ा भावावेश हो आया और उन्होंने कहा, आप कहें तो मैं अभी आपको अधिकारी बना दूं। ये एकदम सेठ जी को भावावेश हो गया और कहा कि आप कहें तो मैं अभी आपको अधिकारी बना दूं। श्री सेठ जी के मुख से इन शब्दों को सुनकर बाबा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। श्री सेठ जी को क्या उत्तर दिया जाए, इसी सोच विचार में समय निकलता चला गया और इस अवसर पर जो जो व्यक्ति वहां उपस्थित थे सभी बड़ी उत्सुकता भरी दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगे। वे सुनना चाहते थे कि बाबा क्या उत्तर देते हैं। समीपस्थ सभी लोगों की उत्सुकता स्वाभाविक थी, क्योंकि सभी जानते थे कि महागंभीर श्री सेठ जी ने आज वह बात अपने मुख से कह दी जो वह स्वभाव से कभी किसी से कहते ही नहीं। ये एक परम दुर्लभ अवसर है। श्री सेठ जी जैसे सिद्ध संत ने स्वयं आगे होकर पात्रता प्रदान करने की बात कही है और ऐसा स्वर्ण अवसर फिर कभी भविष्य में आने वाला है नहीं। लोगों के मन में उत्सुकता भरी हुई थी पर बाबा के मन में उलझन खड़ी थी। इसी से कुछ क्षण निकल गए, फिर सोच विचार में पड़े हुए बाबा से श्री सेठ जी ने कहा, स्वामी जी, मैंने अधिकार प्रदान करने की जो बात कही थी उसे मैं अब वापस लेता हूँ। यदि आप हाँ कह देते तो मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती। देखा आपने सेठ जी की विलक्षणता, मोहन भाई साहब, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत इतनी विलक्षणता। वो कह देते ना और उस समय हाँ भर देते तो सेठ जी कहते मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी। ऐसी बातें हैं, महापुरुषों की बातें, विलक्षण बातें हैं, बिल्कुल विलक्षण बातें। चलिए टाइम हो गया भगवान, कौन सुनाएंगे 5 श्लोक? सुरेश जी आप ही कराओगे? हम करवा, चलो हम करवा देते हैं। सबसे प्रार्थना है भाई 5 श्लोक जहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं जरूर पाठ करें भाव से। वसुदेव